रायपुर का तूता मैदान हो या दुर्ग का ये धरना स्थान, विद्या विधान अतिथि शिक्षक कहीं भी कमजोर नहीं दिख रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ दुर्ग के इस धरना स्थल पर, जहाँ पर हजारों की संख्या में विद्या विधान अतिथि शिक्षक इस धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। ये विद्या विधान अतिथि शिक्षक सिर्फ अकेले नहीं यहाँ पर आए हुए हैं, ये ऐसी परिस्थितियों के साथ आए हुए हैं। आपको दिखाऊंगा 2 माह का बच्चा, मात्र 2 माह के बच्चे को लेकर यहाँ पर इस धरना स्थल पर लोग आए हुए हैं। 2 माह, 2 साल, 4 साल, 6 साल अपने मासूम बच्चों को लेकर लोग धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बच्चा अगर बड़ा होगा तो उनकी जो जरूरतें होंगी वो बड़ी होंगी, और उन जरूरतों को इस 20,000 की नौकरी में कोई भी माँ, कोई भी पिता अगर वो अतिथि शिक्षक की नौकरी कर रहा है तो वो पूरा नहीं कर सकता है। इसी उम्मीद में अपने इस बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए, अपने इस बच्चे का भविष्य जो है उज्जवल करने के लिए ऐसी हजारों माएँ यहाँ पर जो है वो आई हुई है, ताकि उनका घर जो है, उनका भविष्य जो है, उनके बच्चे का भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। आप देख सकते हैं मात्र 2 महीने का ये बच्चा है जो गोद में है। कितनी इस समय यहाँ का जो वातावरण है, टेम्परेचर है, कितना गर्म है, और ऐसे वातावरण में ये माँ अपने इस बच्चे को लेकर इस धरना स्थल पर पहुंची हुई है। छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे हुए हैं जो तख्ती धरे हुए हैं। इन बच्चों को पता भी नहीं होगा कि इस तख्ती पर क्या लिखा है या इनकी क्या है, लेकिन इन मासूम बच्चों का भविष्य इस तख्ती पर लिखे हुए इन 8 शब्दों से ही बना हुआ है। ये शब्द ही इन बच्चों के भविष्य को बनाने वाले हैं। अगर ये शब्द पूरे हो जाते हैं, शिक्षा मंत्री जी ध्यान से देखिए इस शब्द को, ये कुछ अलग नहीं मांग रहे हैं, ये आपसे कुछ आपके घर की चीजें नहीं मांग रहे हैं, ये आपसे मांग रहे हैं समान काम, समान सम्मान, ये अपना अधिकार मांग रहे हैं यहाँ पर। अगर इनका ये अधिकार नहीं मिलता है तो ये बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे, इनका भविष्य कैसा होगा। आपको बताते हैं कि ये जो 2 माह का बच्चा है, इसकी माँ कहाँ से आई है और कैसे आई है, कैसी परिस्थितियों से आई है, सीधे इनसे हम इस बात को आगे करते हैं। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? महासमुंद जिला से। महासमुंद से। कोई बताइए, आप इस धरना स्थल पर क्यों आई हैं? इस धरना स्थल पर हम यही मांग लेकर आए हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य भी उज्जवल हो, और हम 11 वर्षों से इस कार्य में मतलब अतिथि शिक्षक के पद में कार्यरत हैं, और हम यही चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द शिक्षा विभाग में संविलियन हो, ताकि हम भी अपने भविष्य और अपने बच्चे का भविष्य संवार सकें। मैडम, अभी जो वेतन आप लोग को मिल रहा है उस वेतन में आप इस बच्चे का भविष्य जो है संभाल लेंगे, इसको अच्छी जो शिक्षा दे सकते हैं? नहीं, 20,000 के वेतन में क्या होगा, इतना महंगाई के जमाने में हम लोग कैसे चलाते हैं ये हम लोग जानते हैं। आज के समय में इन बच्चों का जो ड्रेस है या इनके जो आवश्यक चीजें हैं वो कितनी महंगी है। अगर शिक्षा मंत्री जी इसका कैलकुलेशन कर ले तो उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस 20,000 की नौकरी में ये सारी चीजें बच्चों को मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती। इस 20,000 की सैलरी में तो हमारे हिसाब से नहीं मिल सकता। अगर शिक्षा मंत्री सोचेंगे, उनको विचार करेंगे कि इतने महंगाई में क्या हो सकता है, तो वो अपना आकलन करके बताए कि हमारे बच्चे का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। आजकल स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है, इनका यूनिफॉर्म भी खरीदेंगे तो 20,000 की सैलरी हम लोग को अपने परिवार को चलाने के लिए कोई हमारे लिए वो सफिशिएंट नहीं हो सकता। आज हजारों की संख्या में यहाँ पर विद्या विधान अतिथि शिक्षक मौजूद हैं, और वो अपनी एक ही मांग को लेकर यहाँ पर नियमितीकरण जो है उनका हक है, अधिकार है, क्योंकि 11 साल से लगातार वो इस शिक्षकीय कार्य में सेवा दे रहे हैं, और न जाने कितने हजार बच्चों को वो अच्छी शिक्षा देकर उनके भविष्य को उज्जवल किए हैं। और आज वो चाहते हैं कि उनका भी भविष्य उज्जवल हो, उनके भविष्य का जो बच्चों का भविष्य है वह भी उज्जवल हो। आप सभी को यह पूरा जो है धरना प्रदर्शन और आज यहाँ से जो विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे, ये सब कुछ आपको लाइव कवरेज यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएगा आईना सच का 24, क्योंकि हम झुकते नहीं।